नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। एक बार स्वर्ग के देवता धरती पर विचरण करने आए। उन्हें आशा थी कि धरती के निवासी उनका विपुल स्वागत करेंगे। उन दिनों खेतों में अनाज के पौधे लहलहा रहे थे, कलियां और बालें निकल रही थीं। लोग उन्हें देखकर फूले नहीं समा रहे थे। चारों ओर मस्ती छाई हुई थी, जहां देखो वहां वसंतोत्सव मनाया जा रहा था। देवताओं की तरफ किसी ने आंख उठाकर भी नहीं देखा। उन्हें जिस स्वागत की आशा थी वह कहीं नहीं मिला। वरदान देने की अपनी क्षमता पर उन्हें जो गर्व था वह गल चला। वे सोचते थे कि अभावग्रस्त मनुष्य उनकी अनुकंपा प्राप्त करने के लिए बहुत गिड़गिड़ाएंगे और न जाने क्या क्या मांगेंगे। याचकों की मनोकामना पूर्ण करने वाला सदा यशस्वी होता है और मान पाता है। देवता इसी का आनंद लेने तो पृथ्वी पर आए थे। जिसके पास वरदान देने की क्षमता हो, उसके लिए वैसी चाहना उचित भी थी। जब देवता निराश लौटने लगे तो उन्होंने धरती से पूछा, तुम्हारे पुत्र किस उपलब्धि में हर्ष विभोर हो रहे हैं? ये हमसे क्यों कोई याचना करने नहीं आते? धरती ने इतनी दूर से पधारे हुए अपने मान्य अतिथियों का झुक झुक कर स्वागत किया और नम्रतापूर्वक बोली, इस लोक में यहाँ का भी एक देवता है, वह भी अपनी तरह ही सामर्थ्यवान है। मेरे पुत्र उसी की पूजा करते हैं और फलस्वरूप जो चाहते हैं सो प्राप्त कर लेते हैं। आजकल उसी की अनुकंपा यहाँ बरस रही है, सो सबका मन उसी के स्वागत में लगा हुआ है। आप कुसमय आए। यदि दूसरे दिनों में आते तो संभव था आपकी भी अर्चना होती। देवताओं के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्होंने पूछा, भला इस मनुष्य लोक में भी कोई देवता बसता है और वह हम लोगों की तरह ही सामर्थ्यवान है? ऐसा हमें अब तक विदित न था। यदि ऐसा है तो उसका नाम बताओ, स्थान दिखाओ। धरती मुस्कुराई। उसने एक मनुष्य को पास बुलाया और उसकी हथेली दिखाते हुए कहा, वह देवता यहाँ रहता है। खेत खेत में उसी की विभूति बिखरी पड़ी है। मेरे सब पुत्रों का भरण पोषण उसी के द्वारा होता है। श्री और समृद्धि, सफलता और प्रगति सभी कुछ तो उससे मिलता है। हथेली में रहने वाला, न दिखने वाला और इतनी विभूतियों का अधिपति भला कौन देवता होगा? स्वर्ग से पधारने वाले अतिथियों के लिए यह एक पहेली थी। वे उसे न सुलझा सके तो पूछने लगे, देवी जरा स्पष्ट करो, उसका नाम रूप तो बताओ। धरती की छाती गर्व से तन गई। उसने कहा, वह देवता है श्रम। मेरे पुत्रों ने उसी की आराधना करने की ठानी है और वे आज नहीं तो कल इस लोक में स्वर्ग की रचना करेंगे। खेत खेत पर हरियाली के रूप में यह श्रम ही लहलहा रहा है। जहाँ भी इस देवता की अर्चना होती है वहीं विभूतियाँ हाथ बांधकर आ खड़ी होती हैं। जहाँ श्रम की पूजा होती है वहाँ कोई ऐसी कमी नहीं रह सकती जिसके लिए देवताओं को कष्ट करना पड़े। इस तथ्य और सत्य के साथ साथ स्वर्ग निवासियों ने वस्तु स्थिति को समझा और वे अपनी निरुपयोगिता एवं मनुष्य की ओर से उपेक्षा का रहस्य समझते हुए अपने लोक को वापस चले गए। अहंकार के साथ मनुष्य के पतन की संभावनाएं सदैव जुड़ी रहती हैं। धन्यवाद।